भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, निवारण नंबर 2 पर, निवारण बाद में करना, लेकिन पहले इन समस्याओं का कारण क्या है उसे खोजो, और जब कारण खोज लोगे ना तो निवारण आसान हो जाएगा। बाबा नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो लगता है संसार का अगर कोई कारण है तो वो आप हैं, और किसी समस्या का निवारण अगर कहीं कोई है तो वो भी आप ही है, दूसरा कोई कैसे हो सकता है। इसलिए आप ही कृपा करके बताएं कि इन समस्याओं का कारण क्या है। भगवान ने कहा, नारद तो सुनो, सिर्फ 2 कारण हैं इस संसार में मनुष्य की दुर्गति है। अचिंत चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा, फलतः रोग शोक आर्त, कलह क्लेश नाशजम। मात्र 2 कारण हैं, एक तो अचिंत चिंतन और दूसरा अयोग्य आचरण। जब व्यक्ति को जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लगता है, और उसके उपरांत जो नहीं करना चाहिए वो करने लगता है, तो फिर उसकी फलश्रुति क्या होती है पता है? फलतः रोग शोक आर्त, कलह क्लेश नाशजम। पहले नंबर पर रोग घेरता है, वो चाहे शरीरगत हो चाहे मनोगत हो, और दूसरे नंबर पर जब उस रोग का निदान नहीं मिलता तो शोक घेरता है। और शोक इतना खतरनाक है भाइयों बहनों कि शोक शब्द की व्याख्या करते हुए योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ में महर्षि वशिष्ठ जी ने एक जगह पर लिखा है, शोको नाशयते धैर्यम्, शोको नाशयते श्रुतम्, शोको नाशयते सर्वम्, नास्ति शोक समम रिपुः। शोक जब आता है मनुष्य के जीवन में तो पहले नंबर पर उसके धैर्य का नाश करता है। शोको नाशयते धैर्यम्, और धैर्य व्यक्ति का टूट जाए अगर बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे नंबर पर शोको नाशयते श्रुतम्, जब शोक घेरता है तो मनुष्य वैचारिक स्तर पर कुंठित हो जाता है, उसकी सोच ही अवरुद्ध हो जाती है, उसकी विचारणा ही आगे विस्तार नहीं लेती है, और ऐसी परिस्थिति में फिर शोको नाशयते सर्वम्, नास्ति शोक समम। शोक व्यक्ति का सर्वनाश कर देता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप लोग जानते होंगे जिनमें व्यक्ति जब हताश होता है, निराश होता है, तो आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर जाता है, सर्वनाश को उपलब्ध हो जाता है। मेरे मित्रों, इसलिए शोक जैसा, योग वशिष्ठ कहता है कि शोक जैसा मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं है। फलतः रोग शोक आर्त कलह क्लेश नाशजम, नाश को उपलब्ध हो जाता है व्यक्ति कब? जब 2 चीजें हो जाती है इंसान के जीवन में, अचिंत चिंतना जाता, अयोग्य आचरण तथा फलतः रोग शोक आर्त कलह क्लेश नाशजम। जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचने लगता है। भगवान कहते हैं कि जो नहीं सोचने योग्य रे, जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता। जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता। जो नहीं सोचने योग्य रे, उस पर चिंतन चलता रहता।
जो नहीं सोचने योग्य रे उस पर चिंतन चलता रहता। बस इसीलिए तो मानव का, बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। बस इसीलिए तो मानव का आचरण भ्रष्ट बनता रहता। तो चिंतन से बढ़ती चाह गलत, चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है। चिंतन से बढ़ती चाह गलत, जो गलत काम करवाती है। जब कर्म भोग बनकर जस से, जब कर्म भोग बनकर जस से, तब बात समझ में आती है। जब कर्म भोग बनकर जस से, तब बात समझ में आती है। जब कर्म भोग बनकर जस से, तब बात समझ में आती है। इसलिए प्रभु कहते हैं इन सारी समस्याओं के कारण दो हैं, अचिंत चिंतन और अयोग्य आचरण। जो तुम्हें सोचना चाहिए वही सोचो, जो करना चाहिए वही करो, नहीं तो परिणाम ठीक नहीं होते। गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही हो जाता है। हमारे फलों का निर्धारण हमारे कर्म करते हैं और हमारे कर्म का निर्धारण हमारी सोच करती है। इसलिए अगर अच्छे फल चाहिए ना तो अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्म करने हैं तो अपनी सोच भी अच्छी रखो। सोई सोचिए जो सोचन जो हो, जो सोचने योग्य है वही सोचो, जो सोचने योग्य नहीं है उसे मत सोचो।